अभी मैं आ चुका हूँ जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पे। जवाहरलाल नेहरू हुमायूं टॉम्ब के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ मैं। ये पश्चिमी दरवाज़ा है, इसके अंदर से जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करता है, ये इसका मॉडल एक यहाँ पे बना रखा है। एंटर कर चुके हैं हुमायूं टॉम्ब पे। ज़्यादातर ये ताजमहल की तरह दिखता है। अब ऊपर जा रहा हूँ दूसरी मंजिल पे इसकी। इसकी मुख्य विशेषता इसकी 4 बाग शैली है, जो कि ये भी दिखा रहा हूँ। ये पहला गार्डन, ये दूसरा गार्डन, वो तीसरा गार्डन और ये चौथा गार्डन। ये 4 बाग शैली है। 1562 में हमीदा बानो बेगम ने इसे बनाने का आदेश दे दिया था हुमायूं के मकबरे को। उसके बाद 1565 में बनना शुरू हुआ था और 1572 तक ये बनकर तैयार हो गया था। इसकी मुख्य विशेषता 4 बाग शैली है, जो मैंने दिखा दिया आपको। तो इसके जो आर्किटेक्चर थे वो मिराग गयासुद्दीन थे, जिसे अफ़गान से बुलाया गया था बनाने के लिए ख़ास, मगर उनका इंतकाल हो गया था बीच में बनवाते। तो उनके बेटे ने ये काम पूरा किया था। इसका नाम था सैयद मुबारक इब्न मुबारक गयासुद्दीन। उन्होंने इसको बना के पूरा किया था 1572 में। तो 8 साल में बनकर तैयार हो गया था। सबसे ज़्यादा बलुआ पत्थर का इस्तेमाल पहली बार इंडिया में इसी में हुआ था। वो ये जो कब्रें दिख रही हैं, ये सारे मुग़ल एम्पायर के जो दरबारी थे या राजा वाजा, उनके बेटे, सब ज़्यादातर राजाओं को, दरबारियों को यहीं पर दफनाया गया था। अब हम चलते हैं हुमायूं के कब्र के पास। मिल गई एंट्री अंदर जाने की। एक ही गेट है चारों तरफ से बंद है, बस एक ही गेट अंदर जाने का। ये रहा। ये रही हुमायूं कब्र, जो बीच में बिल्कुल मकबरे के बिल्कुल बीच में है। और इसके चारों तरफ तहखाने बने हुए हैं। देखो, एक सामने वो रहा, एक ये रहा, बस 4 है। एक ये रहा, 4 मकबरे हैं। ये जो कब्रें हैं ये हमीदा बानो बेगम और दारा शिकोह की कब्रें हैं। और बाकी 3 कोठरियों में भी कब्रें हैं, वो पता नहीं किसी कब्रें हैं, वो इनके ख़ानदान की होंगी कब्रें। नाम नहीं पता मेरे को, इसका पता था तो बता दिया। इसमें भी 3 कब्रें हैं। ये इसमें भी 3 कब्रें हैं, इसमें और सामने वाली में 3 कब्रें हैं। सारी कब्रों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये 2 कब्रें पता नहीं किसके हैं, इसमें और इसके सामने वाली में 2 कब्रें हैं। तो 2 सामने और 3 उसके सामने, 4 हैं टोटल कोठरियाँ। और बीच में है हुमायूं की कब्र। ये बलुए पत्थर से बनी जालियाँ हैं, पत्थर से जालियाँ बनाते थे पहले। तो सारी कब्रें हो गई हैं। अब बाहर चलते हैं। अभी और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी। ये जीना है ऊपर आने का, चारों तरफ है, मगर जो गेट है अंदर जाने को सिर्फ यहीं पर है, बाकी तरफ से बंद है। 3 तरफ बंदे, यहीं पर आना पड़ता है घूम के अंदर जाने के लिए। ये ऊपर भी इसके मंजिल है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं शायद। अगर देखा जाए तो मुग़ल सल्तनत का कब्रिस्तान था एक तरीके से। तो अंदर टोटल 11 कब्रें हैं, इसमें 10 कब्रें कोठरियों में हैं और एक बीच में हुमायूं की कब्र है। तो जो मुग़ल एम्पायर की शुरुआत की थी भारत में, वो बाबर ने की थी 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। उनने 1526 में यहाँ पे अपने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। 1530 में बाबर मर गया था। तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ये हुमायूं मुग़ल सल्तनत का सबसे कमज़ोर राजा रहा था। वो 1530 में राजा बना था। उसके बाद 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया था। वो यहाँ से काबुल चला गया था। अफ़गान या काबुल एक जगह कहीं चला गया था। तो फिर वहाँ पे उन्होंने तैयारी की थी। फिर 1555 में उनने दोबारा शेर शाह सूरी से लड़ाई की। उसके बाद वो जीत गया था। 1556 में वो मर गया। उसकी मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। इसके ऊपर भी कलश है, बोरा लग तो सोने का रहा है, क्योंकि चमक बहुत रहा है, मगर पता नहीं सोने का है कि नहीं। मगर ताजमहल पे जो था वो तो सोने का नहीं था, ये तो मुझे पता था, मगर इसका नहीं पता ये सोने का है कि नहीं। खास लोग हैं, बड़े लोग हैं, राजा वाजा रानी वानी की कब्रें हैं, वो अंदर हैं मकबरे के। बाकी कब्रें यहाँ पर हैं, देखो ये बाहर हैं। अब बहुत देर हो गई है मुझे इसी में हुमायूं के मकबरे में। और भी जगह है यहाँ पे, ईसा खान का मकबरा, बाबर का मकबरा, वहाँ पे जाना है। बाहर ढूंढना है पहले, तो कहाँ है वो, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे।
मैं घर से 12:30 बजे निकला था। 1 घंटे का सफ़र था। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन तक आया था, क्योंकि सबसे पास में जो मेट्रो स्टेशन है वो जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन ही है। वहाँ से फिर 20 रुपये लगे मेरे को। वैसे 1 किलोमीटर था, 10 रुपये लगने चाहिए थे, मगर कोई आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो 20 रुपये दे देते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखो पीछे क्या सीन आ रहा है, वाह। तो क्योंकि आज संडे है इसलिए मैं घूमने आया हूँ। और वैसे 40 रुपये लगते हैं मेट्रो से, मगर आज के दिन 30 रुपये लग रहे हैं खाली, इसलिए आऊँ। और जो मेट्रो कार्ड का यूज़ करके 4 रुपये और कम हो गए, सॉरी 3 रुपये कम हुआ, 27 रुपये में आ गया मैं। ये चीज़ पता नहीं क्या है, ये ठीक मकबरे के सामने ही है। क्योंकि आप लोग तो बताते नहीं कि क्या गलतियाँ हुई हैं मेरे ब्लॉग में, कमेंट में ज़्यादातर लोग कहते नहीं हैं, तो मगर फिर भी मैंने अपनी वीडियो खुद देखी और बहुत से लोगों ने बताया भी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। तो अब मेरी आदत है, बचपन से मैंने सेंटर फ्रूट खा ली थी, तो जब से मेरी जीभ लबलबा रही है। ये आदत है थोड़ी तेज़ बोलने की। अगर आपको नहीं सही लगती है तो फिर मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। कमेंट में बताना क्या करूँ। और डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, ये ब्लॉग भी बहुत दिनों बाद आया है। प्लानिंग करके थोड़ा मैंने सोचा कि कहीं चले ब्लॉग बनाएं, तो हुमायूं टॉम भी सही लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं आया नहीं कभी। दिल्ली में इतने साल हो गए मुझे रहते हुए, मगर अब जाके मैं यहाँ पे आया हूँ हुमायूं टॉम पहली बार। तो हुमायूं का मकबरा सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक बंद हो जाता है। अभी 4 बज रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पे कोई खाना लाना अलाउड नहीं है, मगर फिर भी लोग पानी की बोतलें लेके आते हैं। मैंने देखा कि लोगों ने हर जगह पानी की बोतल फेंक रखी है। खाना लाने से मना कर रखा है, तो लोग पानी की बोतलें फेंक देते हैं गंदगी फैलाने के लिए। यहाँ हालांकि डस्टबिन है यहाँ पे, मगर फिर भी जो बोतल बचती है वो फेंक देते हैं। तो क्योंकि खाना लाना अलाउड नहीं है, मैंने देख लिया था पहले, तो इसलिए मैं कुछ लेके नहीं आया बैग, नहीं तो मैं लेके आता पानी वानी की बोतल। तो इस टाइम मेरे को बहुत प्यास लग रही है। तो जो यहाँ के सूफी थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे मुग़ल राजा, जितने भी राजा थे बहुत इज़्ज़त करते थे, तो इसलिए पास में ही बनाया गया। जो हुमायूं मकबरे के सामने ही है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, जो कि मेरा व्लॉग आ चुका है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। वहाँ भी जाऊँगा अगर टाइम मिला तो मेरे को, क्योंकि देर हो जाएगी यहाँ से निकलते ही। अभी का टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं अभी। आफ्टरनून का टिकट लेके आया हूँ मैं। ऑनलाइन टिकट लिया था मैंने, 35 रुपये का पड़ा, QR कोड स्कैन करके। अगर आप आ रहे हो तो कोई अपना ID प्रूफ ज़रूर लेके आना, आधार कार्ड ज़रूर लेके आना, या फिर कोई और आपका ID प्रूफ हो तो लेके आना। उसका नंबर ज़रूरी है ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए। अगर वैसा आपको टिकट लेना है ऑफलाइन तो टोकन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीला बुर्ज मकबरा है। इसे नीला बुर्ज मकबरा इसलिए कहा था क्योंकि जो ऊपर की ये जो इसकी गुम्मद है ये नीले ग्लेज टाइल से बनी है। ये नीला बुर्ज मकबरा अकबर के दरबारी बैरम खां, अगर बैरम खां को आप लोग नहीं जानते तो जोधा अकबर मूवी में बैरम खां ही होता है जो अकबर को प्रोत्साहित करता है राजा बनने के लिए। मकबरा बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने सेवक मियाँ फ़हीम के लिए बनवाया था। पहले के राजा अपने सेवकों के लिए इतने बड़े बड़े मकबरे बना देते थे। ये हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल इसके सामने। अगर चाहे कोई इंसान तो जा सकता है आराम से रेलवे स्टेशन पे यहाँ से। ये देखो ये ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। अब इसके अंदर चलते हैं। मगर हमें इसके अंदर कब्र नहीं दिखी। नीचे फ्लैट था बिल्कुल, कोई कब्र नहीं थी, जैसे हुमायूं के ऊपर मतलब बनी हुई थी वैसे कोई कब्र नहीं थी। मेरे को एक बात अच्छी लगी यहाँ की कि जहाँ भी खाली जगह वहाँ पर गार्डन बना रखा है, और गार्डन में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, ना गंदे की फैलाने की। ये बात सही है, पूरा गार्डन ही गार्डन है। इतनी बढ़िया जगह थी और दिल्ली में आज तक मैं कभी घूमने नहीं आया था यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे मकबरे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, घूमते घूमते थक जाएगा इंसान। मेरे को 2 घंटा हो चुके हैं आए हुए, मगर अभी पूरी जगह नहीं घूम पाया हूँ मैं। अभी मैं नाई के मकबरे के ऊपर बैठा हूँ। ये देखो थक गया हूँ, भूख लग रही है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सोलो आऊँगा। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अकेले घूमूँगा, क्योंकि मैं अभी तक कभी अकेले कहीं गया नहीं घूमने। तो जो अकेले घूमने का मज़ा होता है ना, तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। इंसान के अंदर थोड़ा डर रहता है अकेले घूमने का। दोस्तों के साथ तो आते रहते हैं, फैमिली के साथ भी आते रहते हैं, तो मैंने कहा इस बार अकेले घूमते हैं। बात करते हैं नाई के मकबरे की। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा था कि टॉम ऑफ बार्बर, तो मुझे लगा ये मिसप्रिंट हो गया होगा, बाबर होगा, बाबर का मकबरा होगा। मगर जब मैंने हिंदी में पढ़ा कि नाई का मकबरा, तब मुझे यकीन हुआ कि ये नाई के लिए एक मकबरा बनवाया गया था। ये नाई जो था ये शाही नाई था मुग़ल सल्तनत के दरबार का, तो इसके लिए ये मकबरा बनाया गया था। ये ऊपर है, इसके अंदर 2 कब्रें हैं, एक आदमी की और एक औरत की। ये नाई का मकबरा 1590 में बना था।
तो अब इसके अंदर चलते हैं, देर हो जाएगी नहीं तो। तो ये वाली नाई की लग रही है क्योंकि उसके ऊपर ये चीज़ है, ये खास थोड़ी बड़ी भी ऊंची भी है इससे, और ये थोड़ी छोटी है, तो ये औरत की होगी, ये शायद इसकी बीवी होगी या फिर शाही नाई होगी, ये भी मुग़ल सल्तनत की। ये है बू हलीमा गेट। अभी तक 2 ही मकबरे मिले हैं, नाई का मकबरा और नीला बुर्ज का मकबरा। ईसा खान का मकबरा भी मैंने गूगल पे देखा था, मगर अभी तक मिला नहीं हूँ। घूम रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ मैं, मगर मिला नहीं अभी तक। तो मैं चारों तरफ घूम चुका हूँ, मगर मेरे को ईसा खान का मकबरा नहीं मिला। शायद मैंने गलत पढ़ लिया था, ईसा खान का मकबरा शायद यहाँ पर है ही नहीं। तो घूमते घूमते बहुत देर हो गई है, 5 बज गए हैं, घर भी जाना है, भूख लग रही है, मगर ईसा खान का मकबरा अभी तक मिला नहीं है मेरे को। या तो यहाँ पर है ही नहीं या मेरे को मिल नहीं रहा। ईसा खान का मकबरा तो नहीं मिला, मगर ये गुरुद्वारा दिख गया मेरे को। ये बाहर है मकबरे के, मगर मैं जा नहीं सकता बाहर, यहाँ से जाना है बाहर, कूद के आना पड़ेगा, मगर मेरे को एग्ज़िट से बाहर जाना है, ऐसे नहीं आना। ये देखो, ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष तो मिल गए, मगर मकबरा नहीं मिला। मिल गया मेरे को ईसा खान का मकबरा। ये एंट्री में घुसते ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं अंदर चला गया, अंदर ढूंढना था बिना फालतू का। ये एंट्री, ये घुसते यहाँ पर, ये रहा ईसा खान का मकबरा। अंदर चल रहे हैं अभी। तो लाख ढूंढने के बाद ईसा खान का मकबरा मिल ही गया। एंट्री पे ही था ये, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बिना फालतू में अंदर घूम रहा था मैं, पागल। तो ये जो मकबरा है ईसा खान का, ये हुमायूं के मकबरे से पहले बना था, 1547 में। ईसा खान जो थे वो शेर शाह सूरी के दरबार में नवाब थे, उनके लिए बनवाया गया था ये। शेर शाह सूरी सूरवंश का शासक था, और इसके पश्चिम में एक मस्जिद भी बनवाई है, जो ईसा खान की मस्जिद भी कहा जाता है इसे। ईसा खान में मॉस्क दिखाता हूँ मेरे को, ये है वो मस्जिद, ये है ईसा खान का मकबरा, और ये पश्चिम में ईसा खान मस्जिद। अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कब्र है कि नहीं है। यहाँ पर तो जंजीरें लगी हुई हैं। यहाँ पर पूरी 6 कब्रें हैं, क्योंकि ईसा खान की पूरी फैमिली यहीं पर है, मतलब उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को भी यहीं पर दफना दिया गया था, इसलिए 6 कब्रें हैं। इसकी फैमिली है पूरी ईसा खान की है। अब ये नहीं पता इसमें से ईसा खान की कब्र कौन सी है, ये वाली होगी बड़ी वाली, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। तो बाहर चलते हैं। ये जंजीर मेरे को सही लगी, इससे थोड़ा हॉरर सा फील आ रहा है। बंद होने का टाइम आ गया, तो गार्ड सबको भगाना है, तो अब निकलने यहाँ से, देर हो गई बहुत ज़्यादा। तो मैं लगभग 2:30 बजे घुसा था इसके अंदर, पूरे 3.5 घंटे रहा हूँ इसके अंदर, और सब जा रहे हैं तब जा रहा हूँ मैं, पहले नहीं गया मैं, पूरे पैसे वसूल किए हैं मैंने। तो बाहर आ गया हूँ मैं। लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, मेरी मेहनत के लिए। कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। बाहर जाते हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है नहीं। ये नींबू पानी लिया मैंने, 10 रुपये का दिया नींबू पानी। जो भी घूमने वाली प्लेस होते हैं ना, जो भी घूमने वाली जगह होती है ना, वहाँ पे सामान बहुत महंगा देते हैं। तो नमकीन खाओ और नींबू पानी पियो, नमकीन खाओ और नींबू पानी पियो। चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ। इतनी भीड़ क्यों हो रही है भाई? सिंगल लाइन बढ़ाओ, सिंगल लाइन बढ़ाओ।